बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा कि सीपी जोशी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ये नहीं बता रहे कि 10 साल उन्होंने क्या किया, मोदी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। हमारे बाप दादाओं ने युद्ध लड़े हैं। सीपी जोशी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चित्तौड़ की धरती उनको ढूंढ रही है, वो पिछले 10 साल में जनता के पास नहीं गए। साथ ही कहा कि ये इतिहास पढ़े बिना मुसलमान को गाली दे रहे हैं। ये चुनाव हार रहे हैं, इसलिए इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पर ले जाना चाहते हैं। ये बड़े बड़े डायलॉगबाजी करते हैं, लेकिन रोटी रोजगार क्यों नहीं दिया। देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी है। और कहा कि सीपी जोशी चित्तौड़ की धरती पर चुनाव लड़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी को एक भी राजपूत वोट नहीं देगा। वो 2-3 लाख वोट से हारेंगे। दलित का आरक्षण छीनना चाहते हैं, इसीलिए संविधान बदलना चाहते हैं। तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह बात बीजेपी को लेकर कही है, जिसमें उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पर निशाना साधा है। और सीपी जोशी को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह कहा कि सीपी जोशी को इस चुनाव में राजपूत वोट नहीं करेगा और वो 2 से 3 लाख वोटों से चुनाव हारेंगे। इसके साथ ही साथ मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है और कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, सब कुछ आसमान पर पहुंच गई, लेकिन मोदी सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। देखिए, ये जो सीपी जोशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ये तो नहीं बता रहे कि 10 वर्ष में उन्होंने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया। अब वो पता नहीं कहां की बात, उनके बाप दादाओं ने तो कभी कोई युद्ध लड़ा नहीं धर्म की रक्षा के खातिर, हमारे बाप दादाओं ने युद्ध लड़े। तो वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सीपी जोशी जी, उनसे ये पूछो, आप चित्तौड़ की धरती आपको ढूंढ रही है। आप 10 वर्ष में किसी गांव में गए नहीं, किसी गरीब की सुनी नहीं, माँ बहन बेटी के आंसू पहुंचे नहीं, और अब आप इस चुनाव को पता नहीं क्या क्या उलझुल बातें कर रहे हैं। क्या लेना देना है लोगों को? आप कोई महाराणा प्रताप के वंशज हैं क्या? शायद सीपी जोशी जी भूल जाते हैं, वो बाबर की पता नहीं कहां की बोल रहे हैं, इनके बच्चे जय श्री राम बोलेंगे। तो 10 वर्ष से आपकी सरकार है, आप बुलवा लेते ना। कछावा वंश के क्षत्रिय भगवान राम के वंशज हम लोग हैं, लेकिन हम ये कोई इस तरह की बातें करते हैं क्या? आपको शर्म नहीं आती? आप जिस चित्तौड़ की धरती पर चुनाव लड़ रहे हो, कम से कम 2-3 लाख वोटों से हारोगे सीपी जोशी जी। इसलिए हारोगे क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति, पीर का पठान मुसलमान था, हाकिम का सूरी एक मुसलमान पठान था। आपको इतिहास तो पढ़ा नहीं, बिना इतिहास पढ़े गालियां दे रहे हो मुसलमानों को। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने जब महाराणा प्रताप गए तो उनकी सेना का सेनापति तो मुसलमान था और मुसलमान उनकी तरफ से लड़ रहे थे। तो ये बातें बड़ी बड़ी करना और डायलॉगबाजी करना, आप तो ये बताइए रोटी रोजगार क्यों नहीं दिया? देश में महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है। नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पर ले जाना चाहते हैं। देश जानता है आप दलित का, एसटी का, एससी का आरक्षण छीनना चाहते हो, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, जो आरक्षण छीनना चाहते हो, इसीलिए तो आप संविधान बदलना चाहते हो। तो संविधान को बदलकर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है बीजेपी। अब बीजेपी की पोल खुल गई, इसलिए पता नहीं कहां की बातें कहां ले जा रही है। कांग्रेस ने 55 वर्ष तक शासन किया है। ये इस देश में जो दलित को आरक्षण मिला है, अधिकार मिला है, एसटी एससी को, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। कांग्रेस पार्टी छीनती नहीं है, देती है। अब झूठ ही ले जा रहे हैं साहब, ये जो दलित का आरक्षण है ये तो है ना जो मुसलमानों को देना चाहते थे। काहे को देना चाहते थे? झूठी बात, फालतू की बात। चुनाव हार रहे हो इसलिए फालतू की बातें कर रहे हो। तो ये जो फालतू की बातें आप कर रहे हो, उससे किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। बीजेपी चुनाव हार गई, लोगों में चर्चा है। 10 वर्ष में सिर्फ कांग्रेस को गाली देते रहे। अभी भी जब चुनाव प्रचार चल रहा है तो बीजेपी अपने काम नहीं बता रही कि 10 वर्ष में क्या किया। आप बताओ, बीजेपी ने नोटबंदी करके हर आदमी के पैसे छीन लिए, घर घर में घुस गई बीजेपी। अब कह रही है साहब कांग्रेस यदि जीत जाएगी तो आपकी संपत्ति ले लेगी। हमने नहीं ली संपत्ति, ना हम लेंगे, तुमने तो ले ली। एक एक आदमी के घर से नोट निकलवा लिए इन्होंने। नोटबंदी में नोट ही तो निकलवाए थे, लोग डर गए, घबरा गए। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से ना कोई गहने बनवा सकता है, ना कोई पैसे रख सकता है। घर पे दहशत का माहौल है, पूरे देश में दहशत है। आप मुझे बताओ, कैश मनी के पीछे पड़ गए। गरीब आदमी के पास 1,50,000 रुपए बेटी की शादी के लिए जमा थे, वो भी बेचारे के लोग दलाल खा गए, क्योंकि इन्होंने 5 दिन के लिए बैंकें बंद कर दी, लोग भूख से मर गए। तो आपने तो नोटबंदी में नोट ही तो छीने थे। जिन लोगों ने लोगों के घर में घुसकर पैसा छीन लिया नोटबंदी के दौरान, आज वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे। शर्म नहीं आती इन लोगों को? मैं लोगों को याद दिलाऊंगा नोटबंदी में कैसे तड़फ रहे थे आप लोग, क्या हालात थे। अचानक नोटबंदी कर दी,
और पूरे देश को चोर घोषित कर दिया कि हर आदमी चोर है, और कहा कि ये बहस नोट नहीं बदलेंगे, एक आदमी सिर्फ इतने ही नोट बदल सकता है। बेचारा पूरा परिवार, माँ बहन बेटी लाइन में लग गए नोट बदलवाने के लिए। बड़े आदमियों ने तो बदलवा लिए, कोई बड़ा आदमी बड़ा नेता लाइन में नहीं लगा, बड़ा अफसर नहीं लगा, बड़ा सेठ नहीं लगा, गरीब आदमी लाइन में खड़ा था नोटबंदी के खुद के थोड़े से पैसे लेके दबा के, उसमें से भी दलाल बीच में खा जाते थे पैसे। तो आपने तो लोगों के पैसे छीन लिए, भूख से मरने के लिए मजबूर कर दिया। मोदी जी शर्म करो आप, ये क्या कह रहे हो आप? मंगलसूत्र छीन लेंगे? अरे आपने छीन लिया मंगलसूत्र देश का, पैसा छीन लिया नोटबंदी के दौरान। आपने तो लगाई थी नोटबंदी, फिर आपने एक बार नोटबंदी की, फिर 2000 का नोटबंद किया। आपके फ्रस्ट्रेशन है क्या? किसी ने मान लो 2000 बड़ा नोट होता है, गरीब आदमी भी 50 नोट इकट्ठे कर लेता है कि 50 नोट हो गए मतलब 1 लाख रुपए हो गए, मैं शादी में खर्च करूंगा बेटी, वो भी बंद कर दिया। अब वो बदलवाए कैसे? उसका बैंक में खाता ही नहीं है। झूठ बोलते हैं मैंने जनधन खाते खोल दिए। कौन से जनधन खाते खोल दिए? बात मत करो मोदी जी। आपने नोटबंदी में लोगों का पैसा छीन लिया था और ये कहा था नोटबंदी के बाद तुम्हें 15-15 लाख दे दूंगा। पैसे तो ले गए लेकिन दिया कुछ भी नहीं आपने। अब इनकी पोल को अब हार रहे हैं, इसलिए इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पर ले जाना चाहते हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा, ना तो ये हिंदू के सगे, ना मुसलमान के, ना सिख के, ना ईसाई के। अब इनकी क्या ST SC इनको वोट नहीं दे रही। जो दलित पीड़ित गरीब है इस देश का, वो समझ गया कि ये आरक्षण छीनेगा। अब सफाई दे रहे हैं जब हार रहे हैं, और अब इस चुनाव को मुसलमानों के लिए कह रहे हैं, मुसलमानों को ये दे देंगे वो दे देंगे। 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया, किसको क्या दे दिया? दलित को अधिकार जरूर दिए, जबरदस्ती झूठी चुनाव। तो अब आप ये बताओ ना, आप ये क्यों कह रहे हो कि कांग्रेस ऐसा कर देगी? आपने 10 वर्ष में क्या किया मोदी जी, वो बताइए।